हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इग्नू के सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो कोर्स है 6 महीने का कोर्स है। इस कोर्स की जो एलिजिबिलिटी है वो है मिनिमम 10th पास। अगर आपने क्लास 10 पास आउट करी हुई है तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। दोस्तों, ये कोर्स इग्नू के अंदर ODL और ऑनलाइन दोनों ही मोड में ऑफ़र किया जाता है। ऑनलाइन मोड में क्या होता है, सभी चीज़ें ऑनलाइन लगती हैं। ODL मोड में क्या होता है, क्लासेस वगैरह आपकी ऑफलाइन वगैरह होती हैं। सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर आप कोर्स करते हो तो इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपका है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस और आपका लेबोरेटरी कोर्स। ये चारों सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने होंगे। इस कोर्स की दोस्तों फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूं, 6,000 रुपये इस कोर्स की फ़ीस है पूरे साल की, पूरे 6 महीने की। और इसके अलावा एग्ज़ाम फ़ीस अलग से जाती है, जो अभी हम बात करने वाले हैं। जनवरी एंड जुलाई दोनों ही सेशन में ये कोर्स ऑफ़र किया जाता है। और ये जो कोर्स है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम का ये कोर्स है। आप इस कोर्स में अगर इनरोल करते हो तो इंग्लिश मीडियम में ही आपको पढ़ाई और दूसरी चीज़ें असाइनमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों बात हो रही है एग्ज़ाम्स की। अब देखिए, एग्ज़ाम जो इसके होते हैं, अब मान लीजिए आपका एडमिशन है अगर जनवरी सेशन का, तो इसके जो एग्ज़ाम्स रहेंगे वो आपके जून में होंगे। और अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो इसके एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होंगे। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका जून सेशन का एग्ज़ाम है तो मिड अप्रैल के बाद, और अगर आपका दिसंबर सेशन का एग्ज़ाम है तो मिड अक्टूबर के बाद एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं, जिसमें आपको अपना ये एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना पड़ता है और एग्ज़ाम फ़ीस देनी होती है। 200 रुपये पर सब्जेक्ट की आपकी एग्ज़ाम फ़ीस रहती है, तो टोटल आपके 800 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। इस कोर्स की फ़ीस 6,000 रुपये है दोस्तों, और बाकी एडिशनल चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह लगती है। और इस टाइम पर स्टूडेंट डेवलपमेंट फ़ीस भी इग्नू ले रहा है, तो कुल मिलाकर 6,500 रुपये इस पूरे कोर्स की फ़ीस हो जाएगी। और 800 रुपये आपको एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम पर पे करने होते हैं। दोस्तों, फ़ीस के अंदर रिलैक्सेशन होता है। किस तरीके से होता है वो समझिए। उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल का क्या होता है दोस्तों, जब आप फॉर्म भरते हो इग्नू का तो 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल लीजिए, एक आता है हार्ड कॉपी में लीजिए। अगर आप डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल लेते हो तो फ़ीस के अंदर 15% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। ऑलराइट, फ़ीस के अंदर आपको 15% का डिस्काउंट देखने को मिलता है, यानी कि 6,000 में से आपके 900 रुपये कम हो जाएंगे, 5100 रुपये फ़ीस जाएगी। वहीं अगर आप स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में चूज़ करते हो तो एडमिशन लेने के कुछ टाइम के बाद या तो बाय पोस्ट आपको स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा, या फिर आपको अपने रीजनल सेंटर से स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना होगा। दोस्तों, इस कोर्स के जो असाइनमेंट हैं वो आपको अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करने होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इग्नू का जब आप फॉर्म भरते हो तो एक आपको रीजनल सेंटर चूज़ करना पड़ता है और एक आपको स्टडी सेंटर चूज़ करना पड़ता है। स्टडी सेंटर में ही आपकी क्लासेस वगैरह लगती हैं और असाइनमेंट सबमिट होते हैं। और अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पड़ता है, जैसे स्टडी मटेरियल घर नहीं आया तो वो रीजनल सेंटर से जाकर कलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर कोई और ऐसी एक्टिविटी आपको करनी है जो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो वो आप अपने रीजनल सेंटर के थ्रू ही कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म का मैंने आपको बता दिया। इस कोर्स के अंदर री रजिस्ट्रेशन का कोई लिंक नहीं है, बिकॉज ये कोर्स ही सिर्फ 6 महीने का है और मैक्सिमम आपको 2 साल मिलते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब इग्नू में ये होता है सेकंड ईयर या सेकंड सेमेस्टर या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। तो एक बार में ही आप जब एडमिशन लोगे तो पूरे कोर्स की फ़ीस पे करोगे और उसी में आपका सब कुछ हो जाएगा। दोबारा से आपको फिर री रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी हमारे पास इस कोर्स को डिस्कस करने के लिए 3 चीज़ें हो रही हैं। एक है आपका पासिंग क्राइटेरिया, एक है आपका सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, और एक है आपका असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है। असाइनमेंट मैं आपको बता दूंगा और सिलेबस और पासिंग क्राइटेरिया भी मैं आपको बता दूंगा। तो असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको चलना है इग्नू की मेन वेबसाइट पर। तो मेन वेबसाइट पर जाने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, असाइनमेंट सबमिट कब करने होते हैं। अगर आपका एडमिशन है जुलाई सेशन का, एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होंगे, तो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट रहती है एंड ऑफ सितंबर, जो कि एक्सटेंड होते होते नवंबर तक जाती है। वहीं अगर आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है, एग्ज़ाम आपके जून में होंगे, असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट होती है 31 मार्च, जो कि एक्सटेंड होते होते मई तक जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसके असाइनमेंट आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं। उसके लिए दोस्तों आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे आप लोग, और यहाँ पे 4th नंबर पे असाइनमेंट का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे। देन यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जाओगे। इसके बाद आपका जो प्रोग्राम कोड है वो यहाँ पर आपको
सर्च करना है, जो कि है CIT, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अपना प्रोग्राम कोड जब आप सर्च करोगे तो वहीं पर आपको क्वेश्चन पेपर भी इसके देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप ये देख सकते हो, ये CIT देखने को मिल गया मुझे। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर जुलाई 2022 का, जनवरी 2023 का। ठीक है, जनरली इग्नू में क्या होता है ना, जुलाई और उसके नेक्स्ट जनवरी सेशन के जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सेम रहते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लिया। अब ये क्वेश्चन पेपर उन बच्चों के लिए है जिनका इनरोलमेंट या तो जुलाई 2022 सेशन का है या फिर जनवरी 2023 सेशन का है। ठीक है, उसके बाद अपकमिंग सेशन का अगर आपका इनरोलमेंट होगा तो वहाँ पर दूसरे सेशन का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर अवेलेबल है और हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है दोस्तों की असाइनमेंट प्रिपरेशन की गाइडलाइंस क्या क्या रहती हैं, वो वीडियोस भी आप ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पे लास्ट डेट भी अवेलेबल है, 15 अप्रैल है फ़िलहाल लास्ट डेट। कई बार 31 मार्च रखते हैं, कई बार 15 अप्रैल रखते हैं, तो वो आपके कोर्स और सेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। फ़िलहाल लास्ट डेट ये मानकर चलिए जनवरी सेशन की अगर आप इनरोल करोगे तो 15 अप्रैल रहेगी, जुलाई सेशन में इनरोल करोगे तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर हैं, इनको आप डाउनलोड करके इनका असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है हमारी सिलेबस की और पासिंग क्राइटेरिया कितना होता है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, गूगल पे सर्च करना है इग्नू, और जो आपका प्रोग्राम कोड है, जैसे इस प्रोग्राम का कोड CIT है तो वो आपको सर्च करना है। तो पहले ही नंबर पर आपको इग्नू की वेबसाइट का एक लिंक मिलेगा, सर्टिफिकेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस लिंक पर आप जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको एक प्रोग्राम गाइड मिलेगी। ये आप देख सकते हो प्रोग्राम गाइड, तो एक PDF है ये, इसको आप डाउनलोड कर लोगे। इस PDF के अंदर ही दोस्तों आपको सिलेबस मिल जाएगा और जो पासिंग क्राइटेरिया है वो मिल जाएगा। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पासिंग क्राइटेरिया दोस्तों है 40%। अब ये जो प्रोग्राम है आपका, इसमें असाइनमेंट भी ऑब्वियसली होंगे, टर्म एंड एग्जामिनेशन भी होंगे और एक कंपोनेंट प्रैक्टिकल का भी है। तो तीनों ही अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेटली आपको 40% मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। अब यार एक चीज़ और है, प्रैक्टिकल का काफ़ी बच्चे सवाल करेंगे, सर ये प्रैक्टिकल कैसे बनेंगे। आप इनरोल करोगे इग्नू के अंदर, जो भी आपका स्टडी सेंटर होता है वही आपको प्रैक्टिकल वगैरह की जानकारी देता है। आप जब एडमिशन लेते हो तो उसके कुछ टाइम के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में ऐड कर लिया जाता है, जहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह कर रहे हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इसी PDF में आप नीचे स्क्रॉल करते रहोगे तो आपको जो सिलेबस वगैरह है अपने कोर्सेज वाइज वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये शुरू भी हो चुका है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, और इसके अंदर जो भी लैबोरेटरी वर्क है वो भी यहाँ पर है, अवेलेबल है। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी रिगार्डिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।